नमस्कार। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि एक हमें वक्र की समीकरण दे रखी है, उसको हमें पिडल फॉर्म में चेंज करना है, पदिक रूप में चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये बात करनी है कि पिडल फॉर्म से मतलब क्या है, और फिर कार्तीय समीकरण दे रखी है तो उसको पिडल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, और अगर हमें ध्रुवीय समीकरण दे रखी है तो उसको पिडल फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, इसके हम अलग अलग उदाहरण से बात करेंगे। तो सबसे पहले वक्र की पदिक समीकरण यानी पिडल इक्वेशन ऑफ ए कर्व। यदि वक्र की समीकरण P व R में है, या वक्र की समीकरण में वक्र की समीकरण P व R में है, जहां P ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले लंब की लंबाई है तथा R ध्रुवांतर रेखा की लंबाई। तो यदि वक्र की समीकरण P व R में है, जहां स्मॉल जो P है वो ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले लंब की लंबाई है तथा R ध्रुवांतर रेखा की लंबाई है, तो वह समीकरण उस वक्र की पदिक समीकरण यानी कि पिडल इक्वेशन कहलाती है। मैं आपको यहां बता देता हूं, अगर कोई वक्र x और y में है, अगर कोई वक्र x और y में है तो उस वक्र की समीकरण को बोलते हैं कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन या कार्तीय समीकरण। अगर x और y में है, अगर r और थीटा में समीकरण है तो इसको बोलते हैं ध्रुवीय समीकरण। अगर किसी वक्र की समीकरण r और थीटा में है तो उसको क्या बोलेंगे, ध्रुवीय समीकरण यानी कि पोलर इक्वेशन बोलेंगे। और अगर r और p में है तो उसको बोलेंगे पिडल इक्वेशन, उसको क्या बोलेंगे, पिडल इक्वेशन यानी कि पदिक समीकरण। तो अब हमारा जो काम है वो, अगर आपको कार्तीय समीकरण दे रखी है तो इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर आपको ध्रुवीय रूप में दे रखी है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे दो टॉपिक हैं इस सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्तीय समीकरण को पदिक समीकरण में बदलना। आज का जो मेरा पहला टॉपिक है वो ये है कि कार्तीय समीकरण को पदिक समीकरण में बदलना। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, वक्र की कार्तीय समीकरण को पदिक समीकरण में बदलना, ये पहला टॉपिक है। यानी कि हमें जो इक्वेशन है x और y में दे रखी होगी और हम उसको r और p में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे प्रोसेस देख लो आप पहले, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें कि वक्र जो है वो ये दे रखा है आपको f(x, y) = 0, ठीक है। ये मान लिया कि वक्र आपको ये दिया हुआ है, माना ये वक्र है, यानी इसको ऐसे हटाओ। मान लो, अब मैं ये कह दिया आपको, मान लो गिवन है ये कि आपको ये वक्र दिया हुआ है। एक सेकंड, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वक्र की कार्तीय समीकरण को पदिक समीकरण में बदलना। अब इसके लिए मान लेते हैं कि गिवन क्या है, गिवन जो
क्या क्यों कहते दिया गया वक्र, हिंदी में लिखना पूरा, तो दिया गया वक्र मान लेते हैं ये है आपका एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। इसको आपको, अब ये कार्तीय समीकरण है, इसको आपको पेडल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां से हम एक काम और करेंगे, dy dx निकाल लेंगे, dy dx निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, माना वक्र 1 पर कोई चर बिंदु मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा है, तब मान लिया इस पे कोई चर बिंदु अल्फा कॉमा बीटा है, तो तब एक तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, तो एक तो रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू 0। दूसरा क्या करना है, आपने dy dx एट पॉइंट P पर आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आपको वक्र दिया हुआ है, उस वक्र को डिफरेंशिएट करके आप dy dx निकाल लो। फिर आपने क्या करना है कि मान लिया वक्र 1 पर कोई चर बिंदु अल्फा बीटा है P, चर बिंदु P, ये P मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, ऐसे एक स्मॉल p आएगा और एक कैपिटल P, थोड़ा ध्यान रखना, ये कैपिटल P है, ये पॉइंट, वो स्मॉल p होगा। कोई बिंदु P है, तो एक तो ये बिंदु P इसको संतुष्ट करेगा, तो ये संतुष्ट करा दिया। दूसरा, इस बिंदु P पर dy dx का मान निकाल लो। अब क्या करना है, अब बिंदु P अल्फा कोमा बीटा पर आपने क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है। तो अब आपको स्पर्श रेखा का जो समीकरण है पता ही है, y माइनस बीटा dy dx एट P x माइनस अल्फा, ये बिंदु रूप है किसी भी रेखा का समीकरण। अगर आपको ढाल और बिंदु पता हो तो उसका हम समीकरण लिख सकते हैं, उस रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, dy dx एट P x माइनस वाई बीटा माइनस ये अल्फा dy dx एट P इक्वल टू 0। ये नंबर 5 आ गया, यही है, ये इसका गुणा हो गया, ये माइनस ये आ गया, माइनस बीटा प्लस बीटा हो गया, और ये माइनस ये हो गया। अब क्या करना है, इसके जो नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो स्टेप वो क्या करना है, माना स्मॉल p क्या चीज़ है, ध्रुव के निर्देशांक 0 0 से स्पर्श रेखा पर डाले लंब की लंबाई एक ही है। तब यहां से हम p कैलकुलेट कर लेंगे, 0 0 से डालेंगे तो बीटा माइनस अल्फा dy dx एट P, और नीचे अंडरूट में dy dx एट P का होल स्क्वायर और +1, ये नंबर 6 आ गया, ठीक है। एक चीज और, यहां से एक तो ये P आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, एक तो ये हो गया, और एक हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, ये नंबर 7। ये कैसे होगा, ये देखो आप, इसको आप ध्यान से देखो कि जैसे मान लो ये वक्र है कोई, ठीक है, और ये मैंने कोई बिंदु P लिया था, अल्फा कोमा बीटा इसके निर्देशांक है ये, और ये OPR है, ये थीटा, ये हमें सब सारी बातें की हुई हैं। तो आपको पता ही है, अगर इसके निर्देशांक अल्फा बीटा है तो इसका मतलब यही है कि ये बीटा है और ये अल्फा है, ये अल्फा है। ये वक्र पर हमने कोई बिंदु P लिया था, ठीक है, जिसके निर्देशांक अल्फा बीटा है, और P और R हम ले रहे हैं क्या, द्रव्यांतर रेखा की लंबाई ले रहे हैं। तो R जो है ये, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो करना क्या है इसमें, ये चाहे आप डायरेक्ट चाहे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो,
यहीं लिख सकते हो ये चीज़। तो अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखो आप। समीकरण 1 तो 3 ये वक्र की समीकरण, फिर 6 व 7 से अल्फा व बीटा का विलोप करने पर हमें वक्र की पदिक समीकरण प्राप्त हो। ये इसका प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में पर्टिकुलर मेंशन है, ये वक्र की समीकरण को पीडीएल फॉर्म में चेंज करना। तो इसमें दो तरह की बातें हैं, एक तो कार्तीय समीकरण को पदिक समीकरण बदलना और एक ध्रुवीय समीकरण को पदिक समीकरण बदलना। तो हमने पहले जो लिया है वक्र की जो कार्तीय समीकरण को पदिक समीकरण बदलना। तो इसके लिए क्या आपको सिर्फ और सिर्फ एक ये चीज समीकरण दे रखी होगी। तो सबसे पहले आपने, क्योंकि dy dx की जरूरत पड़ेगी स्पर्श रेखा का समीकरण लिखने के लिए, इसलिए dy dx निकाल लिया है। फिर इस वक्र पर कोई चर बिंदु P ले लिया, इस P पर वक्र को संतुष्ट करा दिया, साथ में इसकी वैल्यू निकाल ली। ये इसलिए निकाल ली क्योंकि इस बिंदु पर जब स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे तो यहाँ जरूरत पड़ेगी, ये काम पहले करना। ये आ गया। और इसमें फिर P स्मॉल p क्या चीज़ है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डालेंगे लंब की लंबाई। अब किसी बिंदु से रेखा पर डालेंगे लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है, उसी से ये निकाल लिया। फिर एक ये रिजल्ट और है, ये चाहे रिजल्ट आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। फिर एक तो ये समीकरण, एक ये समीकरण, और ये इन तीनों समीकरणों की सहायता से अल्फा और बीटा को हम खत्म करेंगे, और जो बचेगा वो आर और पी में समीकरण होगी, वही वक्र की क्या होगी, पदिक समीकरण होगी। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 9 पेज नंबर 10। तो इसमें प्रश्नानुसार आपको जो वक्र दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4a x प्लस a, ये दे रखा है। बस हमें क्या करना है, इस वक्र की समीकरण को पदिक समीकरण में बदलना है, बस ये हमारा काम है। ओके, तो प्रोसेस वो का वही है। चाहो तो एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो 2y dy dx इक्वल टू 4a, तो यहाँ से dy dx इक्वल टू आ गया 2a अपॉन y, ये नंबर 2। ठीक है, अब माना वक्र 1 पर चर बिंदु वेरिएबल पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा है, तब अब आप ध्यान से देखना, एक तो ये वक्र को संतुष्ट करेगा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4a अल्फा प्लस a और अल्फा में ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और चौथा ये हो गया 2, और फिर तीसरी जो बात है इसमें dy dx एट p जो है वो है 2a अपॉन बीटा, ये 5। तो अब आपने ये काम करना है, यहाँ पे ध्यान से देख लो आप। अब सिंस पहले तो लिखो बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण आपको लिखना है बिंदु रूप, बिंदु ढाल रूप। तो y माइनस बीटा dy dx एट P x माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब इसमें dy dx का मान आप निकालना चाहो निकाल लो। तो इसमें इसको ऐसा लिख देंगे y माइनस बीटा 2a अपॉन बीटा x माइनस अल्फा, या यूं 2a बीटा
एक्स माइनस वाई प्लस बीटा माइनस 2a अल्फा अपॉन बीटा बराबर 0। ये नंबर 6। इसलिए p बराबर स्मॉल p बराबर ध्रुव 0 0 से स्पर्श रेखा 6 पर डाले लंब की लंबाई क्या होगी p। तो ये तो जब पता ही है, जब 0 0 से लंबाई डालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा प्लस माइनस जरूर लगाएंगे, बीटा माइनस 2a अल्फा अपॉन बीटा अपॉन अंडर रूट में 2a अपॉन बीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ये p इक्वल टू आ गया। ठीक है, फिर स्मॉल p इक्वल टू प्लस माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा अपॉन ये 4a स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब एक्चुअल में करना क्या है, इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो एक तो ये समीकरण होगी और दो ये 3 4 व इस समीकरण की सहायता से अल्फा बीटा खत्म करेंगे तो हमें आर और पी में एक समीकरण मिलेगी जो कि इसकी पदिक समीकरण होगी। तो अब इसको कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर और फिर ये ध्यान से देखो आप, मैं इसको यहीं कर देता हूँ इक्वल टू, या इसको चल नीचे करते हैं, एक प्लस माइनस बीटा स्क्वायर का मान यहाँ से देखो 4a अल्फा प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2a अल्फा, एक तो ये हो गया, और दूसरा 4a स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान 4a अल्फा प्लस 4a स्क्वायर, ये हमने बाई थर्ड। ध्यान से देखो ये जो स्मॉल p की जो वैल्यू आई है इसमें 3 और 4 की सहायता से अल्फा और बीटा को खत्म करना है। वो कैसे करेंगे वो देखो आप। p इक्वल टू प्लस माइनस, तो ये आपका आ गया 4a स्क्वायर प्लस 2a अल्फा, और नीचे हो गया आपका 8a स्क्वायर प्लस 4a अल्फा बराबर प्लस माइनस, तो 2a कॉमन आ गया, 2a कॉमन आ गया तो 2a प्लस अल्फा बच गया, और नीचे 4a कॉमन आ गया तो 2a प्लस अल्फा बच गया। तो ये दो से कट जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट a, और ये अंडर रूट में आ गया 2a प्लस अल्फा, ये स्मॉल p इक्वल टू, तो यूं कर लो p स्क्वायर इक्वल टू a 2a प्लस अल्फा। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लगा सकते हो। तो p स्क्वायर इक्वल टू a, यहां से देखो आप जो 3 और 4 नंबर समीकरण थी, तो सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू थी 4a अल्फा प्लस 4a स्क्वायर, ये बराबर आर स्क्वायर। तो एक्चुअल में अल्फा प्लस 2a का होल स्क्वायर होगा ये आर स्क्वायर, ये ठीक है। तो ये आ गया आपका अल्फा प्लस 2a इक्वल टू आर, तो ये आर आ गया, ये समीकरण आ गई। आप चाहो तो इसको वो 1 2 3 4 नंबर 4 से ये चीज़ है, 4 से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और फिर ये बीटा स्क्वायर की वैल्यू 3 से रखती, 3 से रख के ये वैल्यू 3 से रखने के बाद इसको हल किया, ये अल्फा प्लस 2a का होल स्क्वायर हो गया। तो अल्फा प्लस 2a इक्वल टू आर लिख सकते हैं, जो कि दिए गए वक्र की पदिक समीकरण है।
तो इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने किसी वक्र की पदिक समीकरण से क्या मतलब है इसकी हमने बात की, और फिर हमने कार्तीय समीकरण को पदिक समीकरण में बदलने का प्रोसेस डिस्कस किया, और फिर एक एग्जाम्पल हमने लिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 लेते हैं। 10 इसमें जो वक्र दिया हुआ है वो ये है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। इसको हमें पिटल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x अपॉन a² 2y अपॉन b² dy dx बराबर 0, और यहाँ से क्या आएगा, डिवाइड जो dx है वो माइनस क्या आ जाएगा, a² y नहीं ये इधर आएगा तो b² x अपॉन a² y, इसको नंबर 2 लिखा, यही आएगा, ये इधर जाएगा और b² y। ठीक है। तो माना वक्र 1 पर कोई वेरिएबल पॉइंट जो है P मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, तब होगा क्या, एक तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, अल्फा और a ध्यान रखना, a², α² अपॉन a² β² अपॉन b² इक्वल टू 1। अगर इसको मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो α² b² β² a² इक्वल टू a² b², ये 3 नंबर। आगे जाके हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा और क्या हो जाएगा, एक ये बिंदु P है तो r² इक्वल टू α² प्लस β² भी रिजल्ट हमें मिलेगा। नंबर 4 और एक ये हो जाएगा dy dx एट P जो है वो माइनस b² अल्फा अपॉन a² बीटा। ये 5 समीकरण हमें पहले तैयार करनी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे। हाँ जी, बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण। हाँ जी, तो बिंदु ढाल रूप y माइनस बीटा dy dx एट P x माइनस अल्फा, ये बिंदु ढाल रूप है। किसी भी रेखा का समीकरण हम लिख सकते हैं कि अगर हमें उसकी ढाल यानी स्लोप और एक बिंदु दिया हो। यहाँ से ये हम वैल्यू रख दें, और यानी कि y माइनस बीटा माइनस b² अल्फा अपॉन a² बीटा x माइनस अल्फा, ये हो गया। ठीक है। और इसके बाद चलो यहाँ ले लेता हूँ, एक बार थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं। तो यूं कर लें कि b² अल्फा अपॉन a² बीटा x, ये जो टर्म है माइनस में आएगी, उधर चली गई, और प्लस में y, और ये माइनस माइनस प्लस है, हम उधर लेके जा रहे हैं, तो माइनस का b और फिर माइनस का ये आ जाएगा,
प्लस माइनस का उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका बी स्केयर अल्फ़ा ए स्केयर बीटा इंटू ये अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हो जाएगा, ये अल्फ़ा स्केयर हो जाएगा बस, ये चीज़ बराबर में 0। ये स्पर्श रेखा का समीकरण है 6 नंबर। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, ये मैं इस सारे को उधर लेके जा रहा हूँ तो ये माइनस की टर्म उधर आके प्लस की हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस की उधर जाके फिर माइनस की हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, ये चूंकि कर देते हैं हमने, चूंकि बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण ये है, इसलिए हम लिख सकते हैं स्मॉल p। ध्यान से देखो, वो कैपिटल P है ये बिंदु, ये कैपिटल P और ये स्मॉल p है, दोनों में अंतर है। स्मॉल p क्या चीज़ है, ध्रुव, यानी 0 0 से स्पर्श रेखा जो कि हमने 6 लिखी हुई है, पर डाले लंब की लंबाई। तो हम लिख दें इसको, आपको पता है 0 0 से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस जरूर लिखना है, और इसके बाद में माइनस बी स्केयर अल्फ़ा ए स्केयर बीटा और अपॉन में अंडर रूट बी स्केयर अल्फ़ा ए स्केयर बीटा, इसका तो होल स्केयर हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। ये स्मॉल p की वैल्यू है भाई। ठीक है, इसको हम आगे जाके थोड़ा सॉल्व और करेंगे। पहले तो यहाँ से इसको हटा देते हैं एक बार। अब इसी चीज़ नेक्स्ट जो स्टेप ये आएगा, 1/p स्क्वायर, मैं स्क्वायर भी कर रहा हूँ और इसको रेसिप्रोकल भी ले रहा हूँ। तो ये एक्चुअल में क्या है, इसको खोलेंगे अपने, तो खोलेंगे तो ये v की घात 4 अल्फ़ा स्क्वायर और ये आएगा तो इक्वल टू में b की घात 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस a की घात 4 बीटा स्क्वायर, ऊपर तो ये आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा स्क्वायर करेंगे तो एक सेकंड, ये चलो ये पहले तो इसका ए स्क्वायर बीटा एलसीएम आएगा और ये हो जाएगा 20 बीटा स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कर देता हूँ मैं, या इसको ऐसे कर दें भाई, बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक मिनट क्या रह गया, ये थोड़ा सा रुको, हाँ ये रहा, ये बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर है, ध्यान रखना, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बीटा, ये अल्फा स्क्वायर है ये। ठीक है, ये आ गया, तो इसका होल स्क्वायर आएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा, ये बीटा स्क्वायर है, ये चीज, इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया और एलसीएम तो कट ही जाएगा, उसके बाद में इसका स्क्वायर करेंगे, ये तो अंडर रूट हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ से देखो आप, अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो 1/p स्क्वायर बराबर बी की घात 4 अल्फा स्क्वायर ए की घात 4 बीटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर की घात 2। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाई थर्ड हमने ये लिख दिया, 3 को यूज करके हमने ये लिख दिया। अब क्या करना है आगे, हाँ तो अब 1/p स्क्वायर इक्वल टू में ये चाहो तो एक स्टेप और लिख लो भाई, ये आ गया a की घात 4 b की घात 4, तो
1/p² इक्वल टू आ गया अल्फा स्क्वायर बटे a की घात 4 बीटा स्क्वायर बटे b की घात 4, ये आ गया। और इसी को हम थोड़ा ऐसा लिख लेंगे ताकि हमें ध्यान रहेगा कि आगे हमें क्या करना है। 1/a² अलग करके अल्फा स्क्वायर बटे a², इसको रिमूव करेंगे यहाँ से। 1/b² बीटा स्क्वायर अपॉन b², ये नंबर दे देते हैं 7। ये इतना काम हमने कर लिया। अब हमारा काम ये है अल्फा स्क्वायर बटे a² और बीटा स्क्वायर अपॉन b² की वैल्यू निकालनी, और फिर इसको इसमें रखेंगे तो अपने आप सीधी सी बात ये है कि दी गई समीकरण में हमें r लेके आना है, p है तो आ ही गया यहाँ पे, r लेके आना है और हमें अल्फा और बीटा ये खत्म करना है। अब क्या करेंगे इसमें, अब क्या करेंगे, ये हो गया। अब हाँ जी, तो अब हमें अल्फा स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके समीकरण पे जब जो ये 3 समीकरण है, अब 3 से हाँ भाई अल्फा स्क्वायर अपॉन a² प्लस बीटा स्क्वायर की जगह वैल्यू रखेंगे। बीटा स्क्वायर की जगह देखो ध्यान से 3 व आप 4 कर दो, 3 व 4 से, तो 3 तो ये समीकरण थी, 3 तो समीकरण अल्फा स्क्वायर अपॉन a² प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन b² इक्वल टू 1, ये तो 3 नंबर समीकरण थी। और एक ये थी r² इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो 3 नंबर समीकरण है। और ये क्या है, 4 नंबर समीकरण है। करेंगे क्या, क्योंकि हमें r लेके आना है और अल्फा बीटा को खत्म करना है, तो यहाँ एक काम अभी क्या करते हैं कि इसमें बीटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, r² माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन b² इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से इधर देखो आप, ये इसको ऐसे करते हैं, अल्फा स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से अल्फा स्क्वायर कॉमन लेंगे। एक मिनट, अल्फा स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं या इसको अलग अलग करते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, r² बटे b² माइनस अल्फा स्क्वायर बटे b² इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको तो उठा के उधर लेके जाएंगे और ये इधर लेके आएंगे। तो अल्फा स्क्वायर बटे a² माइनस अल्फा स्क्वायर बटे b² इक्वल टू 1 माइनस r² बटे b², ठीक है भाई। क्या किया, इसको तो इधर ले आए, मतलब ये तो यहाँ रख लिया, इसको उठा के हम उधर ले गए। अब क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो क्या, ये पहले तो अल्फा स्क्वायर तो आएगा आपका, ये तो 1/a² माइनस 1/b² और b² माइनस r² बटे b²। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। हाँ जी, ठीक है। तो इसके आगे का जो स्टेप ये है, अल्फा स्क्वायर b² माइनस a² अपॉन a² इंटू b² आपका एलसीएम आ गया। और इधर क्या है, b² माइनस r² बटे में b², ये आ गया। तो b² से तो b² कैंसिल हो गया और यहाँ से आ जाएगा आपका पास अल्फा स्क्वायर बटे a² इक्वल टू b² माइनस r² बटे में b² माइनस a²। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई, इसको नंबर 8 दे देंगे, ठीक है। इसी प्रकार अब क्या करेंगे,
ये सिमेट्रिक है अल्फा और बीटा। तो अब इसी प्रकार बीटा स्केयर अपॉन बी स्केयर की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाला रिजल्ट अल्फा की जगह बीटा रख देंगे, ए की जगह बी रख देंगे और बी की जगह ए रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा रख दिया, ए की जगह बी रख दिया। तो इधर बी है तो ए आ जाएगा, आर नहीं चेंज होगा, और फिर ए और ये बी स्केयर। ये नंबर 9। अब करना क्या है आपको, क्योंकि ये जो हमें जो समीकरण 7 आई थी इसमें से अल्फा बीटा खत्म करना है। तो 7, 8, 9 से, अब 7, 8 व 9 से, अब दोनों तीनों को जब हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/p स्केयर इक्वल टू 1/a स्केयर, और यहाँ वैल्यू क्या रख देंगे, हाँ भाई b स्केयर माइनस आर स्केयर बटे बी स्केयर माइनस ए स्केयर। ठीक है, प्लस 1/b स्केयर 1/b स्केयर ए स्केयर माइनस आर स्केयर बटे में ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये आ गया, बस खत्म हो गया। ये पीडल फॉर्म है, क्योंकि इसमें केवल और स्मॉल p और r है, ए और बी तो कांस्टेंट है। तो अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1/, मैं बी स्केयर बाहर ले लेता हूँ, या 1/a स्केयर माइनस बी स्केयर ले लो, चाहे 1/b स्केयर माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं बी स्केयर माइनस ए स्केयर का बाहर ले लेता हूँ ये। ठीक है, तो बच जाएगा बी स्केयर माइनस आर स्केयर बटे में ए स्केयर। ठीक है, अब यहाँ मैंने बाहर लिया बी स्केयर वन, ये है ये, तो इसे माइनस लगा देता हूँ। तो ए स्केयर माइनस आर स्केयर बटे में बी स्केयर। ध्यान से देखो मैंने माइनस क्यों लगाया है, प्लस था माइनस क्यों लगाया है, क्यों मैं बाहर क्या ले रहा हूँ, बी स्केयर माइनस ए स्केयर ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब 1/b स्केयर माइनस ए स्केयर ये आ गया। तो अब इसमें क्या करें, एक मिनट, एक बी स्केयर बटे ए स्केयर और माइनस ए स्केयर बटे बी स्केयर, एक तो ये हो जाएगा, एक इसमें से एक कॉमन आ कट जाएगा। ठीक है, ऐसे करें तो ज़्यादा ठीक है, या फिर ये b की घात 4 माइनस ये आ जाएगा a की घात 4, और ये चलो कैसे मर्जी कर लो, क्या फर्क पड़ता है इससे, ए स्केयर बी स्केयर। तो यहाँ आ जाएगा b की घात 4 माइनस बी स्केयर आर स्केयर माइनस, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, a की घात 4 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ए स्केयर आर स्केयर। कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 1/b स्केयर माइनस ए स्केयर। तो b की घात 4 माइनस a की घात 4, और इसमें से अगर मैं आर स्केयर कॉमन निकालूं तो माइनस का b स्केयर माइनस का a स्केयर। आपको पता है इसमें फैक्टर है b स्केयर माइनस a स्केयर, लिख सकते हैं, निकल जाएगा ये फैक्टर। हाँ जी, तो 1/p स्केयर इक्वल टू 1 में b स्केयर माइनस a स्केयर। तो b स्केयर प्लस a स्केयर फैक्टर कर दिए इसके, b स्केयर माइनस का a स्केयर माइनस का r स्केयर b स्केयर माइनस a स्केयर बटे में a स्केयर बी स्केयर। ये आ गया, तो बी स्केयर माइनस ए स्केयर कैंसिल हो रहा है। तो 1/p स्केयर इक्वल टू में बी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस का आर स्केयर बटे में ए स्केयर इंटू बी। ये आ गया, बी स्केयर माइनस ए स्केयर कॉमन आके कट जाएगा। ठीक है, तो अब बचेगा क्या, 1/p स्केयर इक्वल टू, जो अलग अलग करेंगे तो 1/a स्केयर फिर 1/b स्केयर माइनस आर स्केयर बटे ए स्केयर बी स्केयर। ये जो कि वक्र का
पदिक समीकरण, पीडल फॉर्म, पीडल इक्वेशन समीकरण है ये। हमने दो एग्जाम्पल किए हैं पीडल फॉर्म के, किसके, कार्तीय समीकरण को पदिक समीकरण में बदलने के दो एग्जाम्पल किए हैं। तो पहला जो वक्र था वो था परवलय का, और ये जो वक्र लिया था हमने ये था दीर्घवृत्त। यानी कि पहले आप ध्यान से नोट लगा लो, याद करना है, आगे जाके जरूरत पड़ सकती है। नोट एक तो समीकरण था पैराबोला यानी कि परवलय, इसकी समीकरण थी वाई स्क्वायर यानी कि कार्टेशियन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस, ये हमने किया था, और ये चेंज हो गया, क्या हो गया, पी स्क्वायर इक्वल टू AR। तो आपको ये याद रखना है कि पैराबोला यानी परवलय की जो पदिक समीकरण होती है वो क्या होती है, पी स्क्वायर इक्वल टू AR होती है। पैराबोला की जो पदिक समीकरण है वो क्या होती है, पी स्क्वायर इक्वल टू AR। और जो दूसरा हमने लिया था इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त, जो दीर्घवृत्त लिया था उसके अंदर जो समीकरण कार्टेशियन फॉर्म ये है, और हमने इसको चेंज करके जो इसकी पीडल फॉर्म है वो ये लिखी है, 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटे a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे जितना हमने पीडल फॉर्म का काम किया है उसमें हमने दो कार्टेशियन फॉर्म टू पीडल फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने दो एग्जांपल आपको करवा दिए। और फिर आपने यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन, जैसे आगे जाके हम कर्वेचर, हमारा टॉपिक आएगा कर्वेचर यानी कि वक्रता तिर्जा, तो वहाँ पे क्या है कि हमें इक्वेशन में पीडल फॉर्म ज़्यादा इजी रहेगा। अगर उस पीडल फॉर्म से क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे पीडल फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो कम से कम आप दो एग्जाम्पल तो मैंने जो कराए हैं इनमें तो गांठ ही बांध लो कि परवलय की जो पदिक समीकरण होती है वो पी स्क्वायर इक्वल टू AR होती है, और जो दीर्घवृत्त की जो क्या होती है जो पदिक समीकरण वो ये होती है 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटे a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको याद कर लो। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि ध्रुवीय समीकरण को पदिक समीकरण कैसे बदलते हैं, यानी कि पोलर फॉर्म कन्वर्ट टू पीडल फॉर्म।